प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 14, अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है जो पहले कभी न पढ़ा गया। अपठित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। गद्यांश का शीर्षक भी बहुत बार पूछा जाता है। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को अच्छी तरह पढ़कर उसके भाव विचार को समझ लेना चाहिए। यदि एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार पढ़ लेना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखने चाहिए। गद्यांश के वाक्यों को ज्यों का त्यों उठाकर नहीं लिखना चाहिए। यदि रेखांकित भाग का अर्थ स्पष्ट करने को कहा जाए तो उसका अर्थ सरल भाषा में स्पष्ट करना चाहिए। गद्यांश का शीर्षक सरल व छोटा होना चाहिए जो गद्यांश के केंद्रीय भाव को ग्रहण करता है। नीचे कुछ गद्यांश उदाहरण स्वरूप दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए, समझिए और अन्य गद्यांशों के उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिए। गद्यांश 1, परिश्रम मनुष्य की उन्नति का आधार है। कठिन से कठिन काम भी परिश्रम से संभव है। परिश्रम से जी चुराने वाला व्यक्ति कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति में किसी भी कार्य को लेकर उत्साह नहीं होता, वही परिश्रम से दूर भागता है। आलस मानव जीवन की सारी ऊर्जा को कुंठित कर देता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत परिश्रमी व्यक्ति जीवन में कभी हार नहीं मानता। इसलिए जीवन में सफलता का रहस्य परिश्रम है, अतः परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो यहाँ पे प्रश्न है, देखते हैं। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आलसी जीवन से क्या हानि है, परिश्रम का क्या फल मिलता है। तो इसके उत्तर यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। इस गद्यांश का उचित शीर्षक है परिश्रम का महत्व। आलसी मनुष्य के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है। उत्साह की कमी होने के कारण धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी समाप्त हो जाता है। परिश्रमी व्यक्ति जीवन में कभी हार नहीं मानता और कठिन परिश्रम से एक दिन जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करता है। गद्यांश 2, आज के युग में फैशन, बाहरी तड़क भड़क एवं दिखावे का ही असर दिखाई देता है। आज व्यक्ति की पहचान उसके वस्त्रों एवं रखरखाव के आधार पर ही अधिक की जाती है। व्यक्ति का आदर सम्मान उसकी योग्यता एवं विचारों से ही नहीं किया जाता, बल्कि उसके पास कितना धन है इस आधार पर किया जाता है। इच्छाओं के अनंत विस्तार ने मनुष्य को स्वार्थी बना दिया है। सादगी से जीवन बिताने वाले व्यक्ति की इच्छाएं सीमित होती हैं। सादगी का आकर्षण सबसे बढ़कर होता है। हमारे महापुरुषों का जीवन हर प्रकार के आडंबरों से दूर था और वे सादगी से जीवन बिताते थे। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न। आज के युग में किसका असर दिखाई देता है? आज के युग में फैशन, बाहरी तड़क भड़क और दिखावे का असर दिखाई देता है। आजकल व्यक्ति का सम्मान किस आधार पर किया जाता है? आजकल व्यक्ति का सम्मान इस आधार पर किया जाता है कि उसके पास कितनी धन संपत्ति है। रेखांकित अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं की जा सकती। एक वस्तु मिल जाए तो व्यक्ति दूसरी की इच्छा करने लग जाता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य सही गलत का निर्णय नहीं करता और अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगा रहता है। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का उचित शीर्षक है सादगी का महत्व। यहाँ पे आपके कुछ अभ्यास के दिए गए हैं, है ना, इनका आपको अभ्यास करना है और अपने आप इनको हल करना है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ पठित गद्यांश जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।